हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन और आप सबका मेरे चैनल सिंपली कुकिंग विद सुमन मुंडे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पूरन पोली की रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आपकी पूरन पोली बिल्कुल भी फूली नहीं बनती है, नरम नहीं बनती है, थोड़ी सी हार्ड बनती है या फट जाती हैं, तो आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करके पूरन पोली बनाइएगा। आपकी पूरन पोली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो पूरन पोली को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए पोली बनाएंगे। तो उसके लिए प्रांत के अंदर हम 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। तो सिंपल ये वही आटा है फ्रेंड्स जिससे हर रोज रोटियां वगैरह बनाते हैं। मैंने यहाँ चक्की का आटा यूज किया है। अब इस आटे के अंदर डालेंगे आधा कप मैदा। तो मैदे से बहुत ही ज्यादा अच्छी लचक आती है पूरन पोली के अंदर और बहुत ज्यादा नरम बनती है। तो इसलिए आपने मैदा इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है। मैंने यहाँ पर 1 हिस्सा डाला है। आप चाहें तो इसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ भी कर सकते हैं, मतलब आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें करीबन 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे पूरन पोली में एक अच्छा सा कलर आएगा, और 2 से 3 पिंच नमक ऐड कर देंगे। तो नमक इसमें ज़रूर ऐड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम जो पूरन पोली होती है मीठी होती है, तो नमक उसकी मिठास को काफ़ी हद तक बैलेंस कर देता है, जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब इसके बाद हम लेंगे पानी और इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसका एक नरम आटा लगा लेंगे। तो जितना हो सके उतना आपने इसका नरम आटा लगाना है। अगर आटा थोड़ा ज़्यादा सख्त होता है तो जब पूरन पोली है वो थोड़ी सी हार्ड बनेगी और साथ में ही बेलते समय भी वो फटेगी, तो आपको बेलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो नरम ही आटा हमें रखना है और आटा लगाने के बाद कम से कम इसे 4 मिनट के लिए हमें अच्छे से मसलना है, ताकि जो ये डो है उसमें एक बढ़िया सी लचक भी आ जाए और ये बिल्कुल स्मूथ बन जाए। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ सा ये आटा हमें रखना है और आगे का जो हम स्टेप करेंगे उसकी वजह से ये आटा और भी ज़्यादा अभी नरम हो जाएगा। तो अब इस आटे के ऊपर हम करीबन 1 टेबलस्पून डाल देंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ राइस ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, बस ऑयल की स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। ऑयल को डालने के बाद फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से मसलेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम आटे को गूँथेंगे, चिकना बनाएंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी हमारी पूरन पोली बनेगी। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। मैंने करीबन 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से यहाँ पर मसल लिया और जैसे आप देख भी रहे हैं आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और चिकना हो गया है। तो इसी तरीके का हमें ये डो रखना है। अब इसके बाद इस आटे पे थोड़ा सा करीबन 1 छोटी चम्मच के आसपास हम ऑयल लगा देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे आटे को और उसके बाद एक गीले कपड़े से इसको कवर करके रख देंगे करीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है इसको बनाने में फ्रेंड्स, पर आप इन टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे ना तो आपकी जो पूरन पोली है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम इसके लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे 1 कप चना दाल। मैंने यहाँ 1 कप चना दाल को 2-3 बार अच्छे से वॉश करके उसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और जैसे आप देख भी रहे हैं दाल बहुत अच्छे से यहाँ सॉफ्ट हो गई है। तो अब इस दाल का ये जो पानी है उसे हम निकाल देंगे और उसके बाद दाल को हम कुकर में डाल लेंगे। साथ में ही 3 कप पानी डाल देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप ऑयल की जगह यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब इसे ढक्कन लगाकर हम आंच पे रखेंगे और पहली जो सीटी है वो हमें तेज़ आंच पे लगानी है। उसके बाद आंच को हम स्लो करेंगे और इसमें 3 सीटी और लगा लेंगे। 3 सीटी को लगाने के बाद इसका जो प्रेशर है वो अपने आप हमें रिलीज़ होने देना है, उसके बाद ही इसे खोलना है। तो करीबन 4 सीटी लगाने के बाद मैंने इसका जो प्रेशर है यहाँ अपने आप रिलीज़ होने दिया था और अभी जैसे आप देख रहे हैं जो दाल है बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो गई है, मैश नहीं हुई है, बिल्कुल भी घुटी नहीं है, पर बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो ऐसी ही दाल हमें पकानी है। अगर बिल्कुल अच्छे से दाल आपकी कुक नहीं हुई है तो आप 1 आधी सीटी और उसमें लगा लें। बस आपने ध्यान रखना है कि जो दाल है वो घुटनी नहीं चाहिए, बस अच्छे से पकनी चाहिए। अब इसके बाद इस दाल को हम छान लेंगे। छानने के बाद जो दाल है वो छलनी में ही थोड़ी देर हमें रहने देना है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर वो भी निकल जाए। और ये जो पानी है फ्रेंड्स इसको फेंकना नहीं है, आप इसको आटा गूंथने में या सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसकी कटाची आमची बनती है जो पूरन पोली के साथ सर्व की जाती है, पर मैं उसकी वीडियो आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। उससे जो ये वीडियो है बहुत लंबी हो जाती है और आप फिर वीडियो मेरी देखते भी नहीं हो, तो इसलिए मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया। पर अगर आपको कटाची आमची की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उस रेसिपी को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब इस दाल का जब ये पानी निकल जाए उसके बाद अब एक बर्तन में डाल लेंगे। उसके बाद एक पोटैटो मैशर या फिर किसी कटोरी या फिर मथनी से इसको अच्छे से मैश करेंगे। जितना हो सके उतना बढ़िया तरीके से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हमें बनाना है। इससे जो हमारी आगे की मेहनत है वो उतनी ही ज़्यादा कम लगेगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं बहुत स्मूथ सा इसका पेस्ट हो गया, दाने नहीं है दाल के बिल्कुल भी। तो ऐसा ही ये पेस्ट हमें रखना है।
अब इस पेस्ट को हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और साथ में इसके 1 कप डाल देंगे गुड़। तो गुड़ को मैंने कद्दूकस करके यूज़ किया, आप चाहे तो अच्छे से कूट के भी इसमें डाल सकते हैं। गुड़ की जो क्वांटिटी है आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे 1 कप चना दाल के हिसाब से 1 कप गुड़ बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। फिर भी अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप यहाँ गुड़ की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब साथ में ही इसके आधी छोटी चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर, मैंने अभी ताज़ा कूट के इसको ऐड किया है। और 1/4 छोटी चम्मच डाल देंगे जायफल। जायफल से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है स्टफिंग में, तो आपको ये तो बिल्कुल ज़रूर डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर सौंफ वगैरह का पाउडर भी डाल सकते हैं, केसर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आँच को हम ऑन करेंगे और इसे मीडियम आँच पे कंटिन्यू चलाते हुए एक बार गुड़ को मेल्ट होने देंगे। जब गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए उसके बाद भी इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अगर चलाएंगे नहीं तो जो गुड़ है वो तली पे लग जाएगा, जिससे हमारी जो ये पूरन है वो जल जाएगी और इसका कड़वा टेस्ट आएगा। तो इसलिए लगातार आपको चलाते ज़रूर रहना है। अब जब आपको लगे कि गुड़ अच्छे से कुक हो गया है, ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, उसके बाद आँच को लो और मीडियम के बीच में करेंगे और इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे जब तक कि ये मिक्सचर डो जैसी फॉर्म में नहीं आ जाता। उसके बाद भी थोड़ा सा और इसे हमें पकाना है। किस स्टेज तक पकाना है वो आगे मैं आपको रेसिपी में दिखाई दूंगी। तो करीबन 8 से 9 मिनट इसे कुक करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं जो मिक्सचर है वो बिल्कुल डो जैसे अभी फॉर्म में आ गया है। इसका जो मॉइस्चर है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब इसको हमें कितना पकाना है उसको चेक करने के लिए हम एक चम्मच इसके अंदर डाल के देखेंगे। अगर चम्मच पूरी तरीके से इस तरीके से खड़ी हुई रहती है तो इसका मतलब जो हमारी ये पूरन है बहुत अच्छे से कुक हो गई है। उससे ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप आँच को बंद कर दें। अगर आपकी जो चम्मच है वो बार बार गिर रही है इसका मतलब पूरन के अंदर अभी मॉइस्चर है, आप उसको थोड़ा सा और कुक कर लें। तो बस अब इसको आँच से उतार लेंगे और उसके बाद इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके हम एक छलनी में डाल लेंगे और बाकी का जो पूरन है उसको अच्छे से कवर करके रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा ना हो। और जो हमने ये छलनी में स्टफिंग डाली है इसको हम किसी गिलासी, कटोरी, स्पैचुला या फिर पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश करेंगे ताकि छलनी के जरिए जो इसका पेस्ट बिल्कुल स्मूथ हमें मिले जो हमें पूरन पोली के लिए चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे तो बहुत आराम से इसको हम अच्छे से मैश कर पाएंगे। मैं इसे छलनी में कर रही हूँ, आप चाहें तो जिससे हम आटा छानते हैं उस छलनी में भी इसको मैश कर सकते हैं, पर छलनी आपने वो लोहे वाली लेनी है, इतना आप ध्यान रखना। अगर प्लास्टिक की होगी गर्म पूरन की वजह से उसकी प्लास्टिक की लेयर खराब हो जाएगी। तो बस अच्छे से इसको छानने के बाद जैसे आप देख रहे हैं हमारी पूरन बहुत ही बढ़िया एकदम स्मूथ टेक्स्चर में आ गई है और ऐसे ही हमें पूरन पोली के लिए स्टफिंग तैयार करनी है। अब इसके बाद जो आटा हमने रेस्ट पे रखा हुआ है इसे करीबन मैंने 1.5 घंटा रख लिया है और आप देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। बस अब इस आटे को थोड़ा सा और गूंथ लेंगे करीबन आधी 1 मिनट के लिए ताकि ये दोबारा से एकदम चिकनी सी और स्मूथ सा आटा हो जाए। हल्का सा गूंथने के बाद अब इस आटे में से हम थोड़ा सा पोर्शन तोड़ेंगे। तो जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, बस उतनी ही साइज़ की हमें ये लोई बनानी है। इसको अच्छा सा हम चिकना बना लेंगे। उसके बाद इसको हम सूखे आटे से कोट करेंगे और बस अब इसे पूरी के साइज़ में बेल लेंगे। पूरी के साइज़ में बेलने के बाद अब जो हमने पूरन तैयार की हुई है इसकी हम एक लोई बनाएंगे और इसके सेंटर में रखेंगे। और उसके बाद जैसे हम बरमा पराठे को बंद करते हैं ना, बस ऐसे ही इसको बंद कर लेंगे। तो पूरन और पोली दोनों का जो साइज़ है फ्रेंड्स, लोई का जो साइज़ है वो हमें बराबर रखना है, तो ही पूरन पोली का खाने में ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस इसको बंद करने के बाद अब इसको अच्छे से हम थोड़ा सा दबा देंगे, हल्के हाथों से दबाना है ताकि जो पूरन है ना इसके अंदर की स्टफिंग वो आराम से फैल जाए और उसके बाद इसे बेलने में आसानी हो और पूरन बिल्कुल भी फटे ना। थोड़ा सा इसको दबाने के बाद अब इसको सूखे आटा लगाएंगे इसके ऊपर और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे। हल्का सा भी आपने प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा प्रेशर के साथ इसको बेलेंगे तो ये फट जाएगी। तो बहुत आराम से हल्के हाथों से इसको बेलते जाना है। अगर बेलने में आपको प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सा सूखा आटा भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो बस बेलने के बाद ये हमारी जो पूरन पोली है बिल्कुल तैयार हो गई है सेकने के लिए और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से फटी नहीं है। इसकी जो मोटाई है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो थोड़ा सा और पतला भी इसको बना सकते हैं। तो बस अब इसको सेकने के लिए हम तवे को एक बार मीडियम गरम कर लेंगे और उसके बाद ये जो पूरन पोली है उसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद मीडियम आंच पे इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। जब ऊपर की जो सरफेस है थोड़ी ड्राई हो जाए, हल्की हल्की फूलने लगे, उसके बाद पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको 20-30 सेकंड के लिए हम सेक लेंगे। उसके बाद फिर से इसको पलटेंगे। तो करीबन 3 बार पलटना है। ये ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से पूरन पोली एकदम परफेक्ट
बनती हैं। बस अब इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। घी की जो क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ ऑयल भी लगा सकते हैं, पर पूरन पोली घी के साथ ही बनाई जाती है और उसी से इसका असली टेस्ट भी आता है। तो बस दूसरी तरफ से भी इस पर घी लगा देंगे। तो जैसे आप देख ही रहे फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया एकदम फूली फूली पूरन पोली बन रही है और ये कितनी ज़्यादा नरम भी है वो आपको अंदाज़ा लग भी रहा होगा जब मैं इसको सेक रही हूँ। तो बस इसको उलटते पलटते हुए हम सेक लेंगे। सेकने के बाद ये हमारी पूरन पोली बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। बस इसी तरीके से बाकी का जो हमारे पास डो है उनकी हम पूरन पोली बनाकर उन्हें इसी तरीके से सेक लेंगे। तो बस मैंने इसी तरीके से सारे आटे की पूरन पोली बना ली है और आप देख सकते हैं एक एक पूरन पोली कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। बहुत अच्छे से यहाँ पे ये फूली हैं और ये कितनी ज़्यादा नरम है मैं आपको दिखा ही रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नरम बनती हैं, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप पूरन पोली ज़रूर बनाना भाई, और बनाने के बाद सभी को कैसे लगी प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना इसको। आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और साथ में ही अगर आपको ऐसी रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।